अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है सबको? ओके गुड। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था बीजेटी क्लास ए एम्पलीफायर, उससे रेलिवेंट हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में बीजेटी क्लास ए एम्पलीफायर में ये डायग्राम थी। इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो इनपुट है वो आउटपुट पे सिग्नल जो है, फॉर एग्जांपल एसी सिग्नल जो इनपुट पे आ रहा है, वी इन हो रहा है, वो हमारे पास आउटपुट पे एम्पलीफाई तो होता है, लेकिन एम्पलीफिकेशन के साथ क्या होता है कि सिग्नल जो है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। तो देखें इसमें, एज द कलेक्टर करंट इंक्रीजेज द ICRC ड्रॉप इंक्रीजेज। ये हमारे पास रिलेशन जो होती है VC इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो इससे अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो देखें, एज द कलेक्टर करंट डिक्रीजेज, IC अगर डिक्रीज करेगा तो ICRC ड्रॉप जो है वो भी डिक्रीज करेगा एंड प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन कलेक्टर वोल्टेज। Therefore, there is a 180-degree phase difference between the collector current and collector voltage. The base voltage and collector voltage are also 180 degree out of phase as indicated in figure 14, जो कि फिगर अभी आपको पहले दिखाई है। तो उसमें क्या फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। And this 180 degree phase difference between input and output is called an inversion। ठीक है, और इसी 180 डिग्री फेज जो है इनपुट और आउटपुट पे, इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसको इन्वर्जन कहते हैं। द वोल्टेज गेन AV, वोल्टेज गेन क्या है आपके पास, V आउट ओवर V इन, वेयर V आउट इज द सिग्नल voltage at the collector and V in is the signal voltage at the base, जो बेस में आप इनपुट दे रहे हैं। Because the base emitter junction is forward biased, the signal voltage at the emitter is approximately equal to the signal voltage at the base. Thus, since VB approximately equal to VE, और VB आपके पास देखें इसकी वैल्यू से पुट करेंगे, आपके पास जो गेन है अप्रॉक्सीमेटली VC ओवर VE है। VC की वैल्यू ICRC और VE की वैल्यू IERE। जब पुट करेंगे तो IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके होता है, IE के। तो IC और IE कैंसिल आउट हो जाता है। ये देखें वो क्या कह रहा है, बिकॉज द अल्फा एस इज क्लोज टू 1, IC एंड IE आर वेरी क्लोज टू द सेम वैल्यू। IC और IE बहुत क्लोज हैं, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। सो देयरफॉर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वोल्टेज गेन का फार्मूला क्या बनेगा, AV इक्वल टू आ जाएगा RC ओवर कैपिटल RE। ठीक है, तो AV आपके पास आ जाएगा RC ओवर RE। ये नेगेटिव साइन समटाइम्स AV के ऊपर नेगेटिव साइन भी पुट कर देते हैं, एंड व्हाट डज that mean a negative sign on AV is often used to indicate the inversion between input and output। तो इन दोनों में जो इन्वर्जन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखें, फिगर है आपके पास सर्किट डायग्राम इन फिगर 15 है, सिग्नल वोल्टेज ऑफ 50 मिली वोल्ट RMS इज अप्लाइड टू द बेस। कहते हैं डिटरमिन करें ये वैल्यूज जो हैं इनको फाइंड करें। तो ये देखिए, ये सर्किट डायग्राम है, VCC 25 है, RC आपके पास 10 किलो हम्स है, R1 47 किलो हम्स है, R2 4.7 किलो हम्स है। आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू भी दी हुई है, 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और RE आपके पास 1 किलो हम्स है। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आपने जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है। बीटा DC भी गिवन है 150 इस डायग्राम में। ये देखें सोल्यूशन भी मौजूद है। तो सोल्यूशन में AV आपने फाइंड करना है, जैसे भी पढ़ा है RC ओवर RE होता है, तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास AV आ जाएगा। उसके बाद V आउट फाइंड करना है आपने, तो AV इंटू V इन, आपके पास V आउट आ जाएगा 500 मिली वोल्ट RMS, और रूट मीन स्केयर इसको कहते हैं RMS। और VB आपके पास है R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो VB आ जाएगा। इसी तरह IC और VCE आपने जो फार्मूलाज पढ़े हैं उनसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें बीजेटी क्लास ए एम्पलीफायर्स, सिग्नल ऑपरेशन ऑन द लोड लाइन। अब इस केस में जो लोड लाइन पे सिग्नल होगा वो किस तरह ऑपरेट कर रहा होगा, ये देखें।
whether you can obtain a graphical picture of an amplifier's operation by showing an example of signal operation or signal variation on a set of collector कर्व्स जो कि हमने लास्ट टाइम प्लॉट की थी, ठीक है, कलेक्टर कर्व्स उनको जहन में लेके विद अ लोड लाइन और उसके ऊपर हमने लोड लाइन भी ड्रा की थी, उसी तरह की एक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। इस केस में वो कहते हैं लेट्स अज्यूम दैट द डीसी क्यूब पॉइंट वैल्यूज आर एज फॉलोज। आई बी आपके पास क्या है 40 माइक्रो एम्पेयर है, आई सी आपके पास 4 मिली एम्पेयर है, वी सी आपके पास 8 वोल्टेज है। तो इन वैल्यूज़ को देखते हुए हमने इसको एक्सप्लेन करना है और इसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास ये लोड लाइन है। whether the input variation or the input signal varies the base current from a maximum, देखें वेरिएशन कितना आ रहा है 50 माइक्रो एम्पेयर टू 30 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है, यानी मिनिमम 30 और मैक्सिमम आपके पास 50। ये डायग्राम में दिखा रहा है। The resulting variations in collector current and VC are shown on the graph. The operation is linear as long as the variations do not reach cut off. देखें जब तक ये कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन में नहीं जाएगा तो आपके पास ऑपरेशन लीनियर रहेगा। And the lower line or the saturation at the upper end. An amplifier that operates entirely in its linear region is class A amplifier, जो कि आप पहले जानते हैं क्लास A amplifier इस लीनियर रीजन में वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें सर्किट डायग्राम आपके पास है द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में देखें फिगर 18 shows typical common emitter amplifier. The one shown has voltage divider bias, तो इसमें voltage divider bias जो है वो लगा हुआ है। All the other types of bias method are possible. C1 and C2 इसमें क्या है, coupled capacitors हैं, coupling capacitors pass the signal into and out of the amplifier such that the source or load will not affect the DC bias voltages. C3 आपके पास क्या है, bypass capacitor है that shorts the emitter signal voltage AC to ground without disturbing the DC voltage, यानी ये शॉर्ट कर देता है। AC सिग्नल यहाँ से आएगा, उसके लिए ये कम इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस वाला पाथ होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। इस तरफ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी AC के लिए तो वो यहाँ से प्रेफर करेगा बाईपास कैपेसिटर से गुजरने को। Because of the bypass capacitor, the emitter is at signal AC ground but not DC ground. ठीक है, तो AC ground है, DC ground नहीं है, thus making the circuit a common emitter amplifier. The bypass capacitor increases the signal voltage gain. अब bypass capacitor जो है वो signal voltage gain increase कर देता है। वो कैसे करता है अभी देखते हैं। The bypass increases the signal voltage gain. The reason why this increases is discussed in next. तो नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं। नोटिस द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, ये आपका इनपुट सिग्नल है, कपलिंग कैपेसिटर है, बेस पे इनपुट सिग्नल आ रहा है और ये आपके पास आउटपुट आ रही है जो कि एम्पलीफाइड है लेकिन इन्वर्टेड है। देखें and the output signal is taken from the collector. All capacitors are assumed to have a reactance of approximately 0 at the signal frequency. The bypass capacitor increases voltage gain. अब bypass capacitor देखें किस तरह voltage gain को increase कर रहा है। The bypass capacitor shorts the signal around the emitter resistor RE in order to increase the voltage gain. To understand why, let's consider करें आप ये amplifier without bypass capacitor, ठीक है। Imagine the common emitter amplifier is in figure 18 with the bypass capacitor removed. अगर इसको रिमूव कर दें तो क्या होगा, अप्लाई करें तो क्या होगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि बाईपास कैपेसिटर किस तरह वोल्टेज गेन जो है वो इंक्रीज कर देता है। एज बिफोर लोअर केस इटैलिक सबस्क्रिप्ट इंडिकेट AC और DC आपको पता है इंडिकेट करते हैं। वोल्टेज गेन आपको पता है वी आउट ओवर वी इन होता है, तो वी आउट आपके पास इस केस में आउटपुट है RC के क्रॉस है तो IC RC आ जाएगा। The signal voltage at the base is approximately equal to VB जो है आपके पास वो हो जाएगा V in approximately equal to हो जाएगा IE into small r internal resistance of the meter plus capital R जो कि resistance हमने सर्किट में लगाई हुई है, where R is the internal meter resistance of the transistor। ठीक है, वो शो नहीं की गई स्कीमेटिक डायग्राम में लेकिन हमें पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होती है तो हमने ये पुट कर दिया। The voltage gain AV
कैन नाउ बी एक्सप्रेस्ड एज द वोल्टेज गेन ए वी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, वी आउट ओवर वी इन। तो वी आउट आपके पास क्या है, आई सी आर सी, ओवर वी इन आपके पास आई ई इंटू आर ई प्लस कैपिटल आर। सिंस आई सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई ई, आई सी और आई तकरीबन इक्वल हैं, तो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा आर सी ओवर आर ई प्लस कैपिटल आर ई। नेक्स्ट देखें, कीप इन माइंड दिस फार्मूला इज़ फॉर द एम्पलीफायर विदाउट द बाईपास कैपेसिटर। अब ये फार्मूला है विदाउट बाईपास कैपेसिटर। अगर आप बाईपास कैपेसिटर अप्लाई कर देंगे तो देखें क्या होगा। इफ आर ई इज़ मच ग्रेटर देन आर ई, देन ए वी आपके पास इक्वल होता है आर सी ओवर कैपिटल आर ई। आर ई स्मॉल को आप इग्नोर करते हैं, बट इफ द बाईपास कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस आर ई, इट इफेक्टिवली शॉर्ट्स द सिग्नल टू ग्राउंड, leaving only RE in the emitter. Thus, the voltage gain of the common emitter amplifier with bypass capacitor shorting RE is, अब जो आपके पास वोल्टेज गेन होगा वो हो जाएगा RC ओवर स्मॉल RE, क्योंकि आपने उसको शॉर्ट कर दिया थ्रू बाईपास कैपेसिटर। तो अब RE कैपिटल R इसके रास्ते में आ ही नहीं रहा। So the transistor parameter RE is important because it determines the voltage gain of a common emitter amplifier in conjunction with RC. A formula for estimating small RE is given without derivation. देखें ये एक given formula है, ये by default है, कह लें ये formula आपके पास small RE जो है वो 25 millivolts over emitter current है IE, ठीक है। तो ये given है formula ऑलरेडी। देखिए इस डायग्राम में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास बाईपास कैपेसिटर हो, इसकी रिएक्टेंस 0 है और ये बाकी वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टर्स गिवन है, वीसीसी की वैल्यू गिवन है, C1 की वैल्यू गिवन है, C2 की वैल्यू भी गिवन है, तो आप ये सारी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। VB फाइंड कर सकते हैं R2 और R1 प्लस R2 इंटू VCC, ठीक है। और VE आपके पास होता है VB माइनस 0.7, क्योंकि सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है वोल्ट, आपको पता है, तो ये 1.05 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह IE जो है VE ओवर RE पुट करेंगे तो ये IE की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल RE की वैल्यू अभी फार्मूला आपने देखा है 25 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई IE, तो ये आपके पास स्मॉल RE की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह AB आप फाइंड कर सकते हैं, AB जो है RC ओवर स्मॉल RE प्लस RE है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी AB की। अगर आपने डेसिबल फॉर्म में फाइंड करना है तो उस केस में आप जो है वो इस वैल्यू का 20 लॉग ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है डेसिबल में फाइंड करने का, तो इसमें डेसिबल भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह AB RC ओवर RE, इस वैल्यू का भी डेसिबल में भी आप फाइंड कर सकते हैं, 20 लॉग ऑफ दैट वैल्यू। नेक्स्ट सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें फेज़ इन्वर्जन। तो फेज़ इन्वर्जन क्या है, एज वी डिस्कस बिफोर, हमारे पास जो है इनपुट और आउटपुट का जो फेज़ है वो 180 डिग्री शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। As we discussed before, the output voltage at the collector is 180 degree out of phase with the input voltage at the base. Therefore, the common emitter amplifier is characterized by a phase inversion between the input and the output. This inversion is sometimes indicated by a negative voltage gain, जो आपको पहले भी बता दिया गया। नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं वोल्टेज गेन के ऊपर। AC इनपुट रेजिस्टेंस जो है उसकी क्या वैल्यू होगी सर्किट में, देखें क्या होगी। The DC input resistance Rin viewed from the base of the transistor was given in equation 6. The input resistance seen by the signal at the base is derived in a similar manner when the emitter resistor is bypassed to ground. ये देखें जो Rin जो आपके पास रेजिस्टेंस है बेस पे, वो होगी बेस वोल्टेज VB ओवर IB। V ओवर I होता है, R इज इक्वल टू V ओवर I फ्रॉम ओम्स लॉ। इस केस में VB ओवर IB होगा। VB बेस पे जो है वो एमिटर करंट और रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा IE RE, और IE जो है वो आपको पता है बीटा टाइम्स IB होता है। IE जो होता है वो बीटा टाइम्स IB होता है। तो ये वैल्यूज़ जो है आपने इसमें पुट कर देना। सबसे पहले VB में पुट करें IE की वैल्यू, तो बीटा AC IB इंटू RE आ जाएगा। अब IB ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी है, सॉरी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, तो IB कैंसिल हो जाएगा, तो Rin आपके पास आ जाएगा बीटा AC इंटू RE।
So if the emitter resistor RE is not bypassed, the emitter resistance must be added to RE first. ठीक है, अगर bypass नहीं है तो कैपिटल RE की वैल्यू भी ऐड होगी, और अगर bypass है तो फिर ये वैल्यू हम ऐड नहीं करेंगे. उसके बाद देखें टोटल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. वही चीज़ है, देखिए viewed from the base R in the AC resistance, the actual resistance seen by the source includes that of bias resistors. We will not develop an expression for the total input resistance. The concept of AC ground was mentioned earlier. आपको पहले बता दिया गया AC ground क्या होता है. तो you have अब आपके पास जो है you have already seen that bypass capacitor effectively makes the emitter appear as ground to the AC signal. bypass का आपने function अभी already देख लिया है. उसके बाद in addition to seeing ground through the bypass capacitor, the signal also sees ground through the DC supply voltage source. VCC के थ्रू भी उसको ground नजर आता है. It does so because there is zero signal voltage at the VCC terminal. Thus, the V plus VCC terminal effectively acts as ground. As a result, the two bias resistors R1 and R2 appear in parallel to the AC input because one end of R2 goes to the actual ground and one end of R1 goes to AC ground VCC terminal. So also Rin at the base appears in parallel with R1 parallel to R2. This situation is illustrated in figure 20. The collector resistor RC does not affect the input resistance because the collector base junction is reverse bias. ये देखें, ये आपके पास एक्चुअल सर्किट है. ये हमारे पास एक्चुअल सर्किट है, C1 के थ्रू कपल्ड है बेस के साथ. ये हमारे पास रजिस्टर R1 है, रजिस्टर R2, और ये हमारे पास एमिटर रजिस्टर है, और ये हमारे पास कलेक्टर रजिस्टर है, और ये हमारे पास बैटरी है VCC, और C2 हमारे पास जो है वो बाईपास कैपेसिटर है. अब इसका देखें AC इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास क्या बनेगा कि V इन R1 और R2 पैरेलल में है, यहाँ से बीटा AC RE, और ये हमारे पास डायरेक्ट पाथ है ग्राउंड होने के लिए, सिग्नल के लिए, फॉर AC सिग्नल. तो ये हमारे पास जो है उसका AC इक्विवेलेंट है. उसके बाद देखें द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल इनपुट रेजिस्टेंस टू द common emitter amplifier as seen by the AC source is R in total आपके पास इक्वल है R1 parallel to R2 which is parallel to R in. So RC has no effect because of the reverse biased base collector junction. उसके बाद देखिए करंट गेन आपके पास क्या है. द सिग्नल करंट गेन ऑफ अ कॉमन emitter amplifier is आपके पास जो सिग्नल करंट गेन है AI वो इक्वल है IC कलेक्टर करंट के ओवर IS जो आपके पास सोर्स करंट है, where IS is the source current and is calculated by V in जो आप V in दे रहे हैं पोटेंशियल, और आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है R in टोटल. और उसके बाद देखिए पावर गेन आपके पास क्या होगा. द पावर गेन ऑफ अ कॉमन emitter एम्पलीफायर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज गेन एंड द करंट गेन. तो टोटल आपके पास जो पावर गेन है AP पावर गेन इज इक्वल टू AV इंटू AI. इसी पे बेस देखें एक एग्जांपल है. ये एग्जांपल है, इसमें आपको R1 R2 RC RE C3 बाईपास कैपेसिटर C1 C2 कपल्ड कैपेसिटर और बैटरी VCC प्लस 30 वोल्ट. ये वैल्यूज़ आपको गिवन है. बीटा DC आपको गिवन है, बीटा DC is equal to 100 है. तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है और ये इसका सोल्यूशन है. आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है. सबसे पहले देखें VB फाइंड करेंगे, VB के बाद IE और RE फाइंड करेंगे. उसके बाद वोल्टेज गेन AV, और फिर उसके बाद R in टोटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे और ये पुट करेंगे आप IS में V in ओवर R in टोटल. तो ये आपके पास टोटल जो सोर्स करंट है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. उसके बाद IC और AI, और फाइनली आप पावर गेन कैलकुलेट करेंगे. और अगर डेसिबल में आपने कैलकुलेट करना है तो आपको फार्मूला उसका गिवन है. उसके बाद देखें आपके पास कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है.
कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में आपके पास देखें, द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कॉमनली रेफर टू एज एन एमिटर फॉलोअर, इसको एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, is another type of BJT amplifier configuration. The input is applied to the base and the output इस केस में हम अमीटर के अक्रॉस लेंगे, पहले कलेक्टर के अक्रॉस ले रहे थे, अब अमीटर के अक्रॉस लेंगे. देयर इज़ नो कलेक्टर रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर जो है कलेक्टर वाला वो इसमें नहीं है. द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बट द करंट गेन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1. करंट गेन इसमें 1 से ज़्यादा होता है. Figure 22 shows a common collector CC circuit with a voltage divider bias. Notice that the input is applied to the base and the output is taken from the emitter. वही बात हम दोबारा कर रहे हैं कि आउटपुट जो है वो एमीटर के अक्रॉस ले रहे हैं और इनपुट जो है वो बेस के अक्रॉस दे रहे हैं. तो ये देखें सर्किट डायग्राम, ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये हमारे पास C1, ठीक है, कपल कैपेसिटर, यहाँ से ये सिग्नल इन हो रहा है और ये हम आउटपुट ले रहे हैं फ्रॉम एमिटर. ये VCC है, R1 R2 और ये RE. तो इस केस में देखें हमारे पास जो है जो वोल्टेज गेन बनता है वो है एज इन ऑल एम्पलीफायर्स, द वोल्टेज गेन इन अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज़ AV. वी आउट ओवर वी इन है और वी आउट ओवर वी इन जो है इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है. तो हमारे पास सबसे पहले जो वी आउट है वो इस केस में क्या होगा, IE इंटू RE, और वी इन हमारे पास जो है वो IE इंटू RE प्लस कैपिटल RE. सो इनको पुट करते हैं वी आउट ओवर वी इन, देयरफॉर द गेन इज़ IE RE ओवर IE इंटू RE प्लस कैपिटल RE. ये देखें हमारे पास करंट क्योंकि सेम है, IE न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में पेयर हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वोल्टेज गेन है AV वो आ जाएगा कैपिटल RE ओवर स्मॉल RE प्लस कैपिटल RE, यानी एमिटर रजिस्टर ओवर स्मॉल RE प्लस कैपिटल RE जो एमिटर की रेजिस्टेंस लगाई हुई है हमने सर्किट में. तो ये हमारे पास जो है वो वोल्टेज गेन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ CC कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोटिस हियर दैट द गेन इज़ ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज RE इज़ नॉर्मली मच लेस देन RE. Sorry. It is important to notice here that the gain is always less than 1 because small r is normally much less than capital RE. ठीक है, जो small r है उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है कैपिटल RE से. Then a good approximation is कि हम AV जो है उसको 1 consider करें. Since the output voltage is emitter voltage, it is in phase with the base or the input voltage. तो इस केस में हमारे पास जो एमिटर वोल्टेज जो है वो इन फेज होता है इनपुट वोल्टेज के. एज अ रिजल्ट एंड बिकॉज द वोल्टेज गेन इज क्लोज टू 1, द आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज. ठीक है, तो उसको फॉलो कर रहा है. दस द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज ऑल्सो नोन एज एमिटर फॉलोअर. ठीक है, क्योंकि ये फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम एमिटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं. उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस देखें, हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है, द एमिटर फॉलोअर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस which makes it a very useful circuit. Because of the high input resistance, the emitter follower can be used as a buffer. ठीक है, buffers क्या मुराद है, to minimize loading effects when one circuit is driving another. तो उस केस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. The derivation of the input resistance viewed from the base is similar to that of the collector emitter amplifier. In this case, however, the emitter resistor is not bypassed. ठीक है, तो emitter resistor जो है वो bypass नहीं किया गया. तो हमारे पास जो Rin होगी रेजिस्टेंस वो होगी VB ओवर IB, और VB हमारे पास जो है वो देखें IE इंटू स्मॉल RE प्लस कैपिटल RE और डिवाइडेड बाय IB. और जो IE है हमारे पास वो इक्वल होता है, आपको पता है, बीटा AC इंटू IB.
तो आई बी से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बीटा ए सी इंटू स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। If capital R is at least 10 times larger than small r e, then the input resistance at the base is, उस केस में देखें आप small r e को इग्नोर कर सकते हैं अगर आपके पास capital R e जो है वो more than 10 times of small r e। सो R in आपके पास क्या आ जाएगा, R in आपके पास आ जाएगा इक्वल टू बीटा ए सी इंटू आर ई। और फाइनली देखें इन फिगर 22 द बायस रेजिस्टर्स appear to the input signal to be in parallel with Rn just as in the voltage divider bias common emitter amplifier। The total AC input resistance जो है वो R1 parallel to R2 और parallel to Rin, ठीक है। और करंट गेन इस केस में क्या होगा, the signal current gain for the emitter follower is emitter current IE over IS, where IS is the signal current and can be calculated as Vs signal voltage over R in total। तो इसको इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये करंट गेन भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह इनपुट रेजिस्टेंस आपने पहले कैलकुलेट की, वोल्टेज गेन देखा, और ये आपके पास सर्किट डायग्राम है जो कि कॉमन कलेक्टर से कॉमन एमीटर से डिफरेंट थी, क्योंकि इसमें हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो एमीटर के अक्रॉस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस था कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में। उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखी हैं, ठीक है। पावर गेन हमने स्टडी किया है, करंट गेन हमने देखा है किसके इक्वल होता है, और उससे पहले जो है हमारा जो सर्किट था एम्पलीफिकेशन का उसको हमने बाईपास कैपेसिटर के साथ और विदाउट बाईपास कैपेसिटर हमने देखा है। फिर हमने उसका एसी इक्विवेलेंट ड्रा किया है, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड की। उससे पहले हमने फेज़ इन्वर्शन स्टडी किया है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में एसी इनपुट रेजिस्टेंस के केस में भी, और एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। और बाईपास कैपेसिटर इंक्रीजेस वोल्टेज गेन, ठीक है। तो वोल्टेज गेन जो है वो हमने फाइंड आउट किया है कि बाईपास कैपेसिटर के केस में वोल्टेज किस तरह इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाईपास कैपेसिटर इसको डायरेक्टली शॉर्ट कर देता है। विद एंड विदाउट बाईपास कैपेसिटर हमने स्टडी किया कि क्या उसमें डिफरेंस आता है, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि बाईपास कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज गेन को इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन वाली। उसके बाद सिग्नल ऑपरेशन जो है लोड लाइन का, ये भी हमने देखा। और ये जो हमारा लास्ट लेक्चर था, ठीक है, कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन में, उसमें हमने वोल्टेज गेन जो है उसको कैलकुलेट किया है कि वोल्टेज गेन जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। उसमें 180 डिग्री फेज़ डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्जन, और हमारा करंट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, आई सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, तो कैंसिल हो जाता है। हमारे पास फार्मूला जो वोल्टेज गेन का आ जाता है वो ए वी इक्वल टू आ जाता है आर सी ओवर आर ई के। तो ये आज का आपका लेक्चर है, इसको आपने कनेक्ट कर लेना है प्रीवियस लेक्चर के साथ जो मैंने शुरू में आपको डायग्राम दिखाई थी, ठीक है, ये वाली, ये डायग्राम तो इसी से रेलिवेंट है ये लेक्चर। बीजेटी क्लास ए एम्पलीफायर, और फिर उसके बाद हमने दूसरी कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ी है, और हमने सिग्नल ऑपरेशन जो है लोड लाइन पे वो भी देखा है, और उसके बाद हमने कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी स्टडी की। तो इस लेक्चर को देखें, अच्छी तरह से तैयार करने की कोशिश करें, और इनकी वैल्यूज़ और फार्मूलाज वगैरह जो हैं वो देखें, उनको ज़हन-नशीं करने की कोशिश करें, ठीक है। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।